अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सबक है अल्हम्दुलिल्लाह पड़ोस मुल्क में हमारे जमात के एक ज़िम्मेदार बुज़ुर्ग, उनके ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह उनको कसरत से ख्वाब में ज़ियारत होती रहती है अल्लाह के रसूल की, यह बड़ी खुशकिस्मती है। तो ख्वाब में ज़ियारत हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आज वायरस चल रहा है, जो बीमारी ताउन वगैरह कोरोना वायरस, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वजीफ़ा बोले कि उम्मत को बोलो ये पढ़ो कना कर। और ये किसे बोलेगा, तो उनको ख्वाब में आको बोले, तो उनको बोले तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जस्टिस जो पड़ोस मुल्क के जस्टिस भी हैं, और मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मारिफुल कुरान की तफसीर लिखी, तो उनके बेटे तकी उस्मानी साहब मुफ्ती, पूरे अरब अजम सब भी उनके इल्म को जानते हैं और बहुत बड़े मुफ्ती भी उन्होंने, मुफ्ती आज़म पड़ोस मुल्क के। तो उनको तरगीब यानी ख्वाब में आको हमारे जमात के साथी उनको बोले, उनको बोलो कहना मुफ्ती साहब को, पूरी उम्मत को ये बात पहुँचाओ कर, ताकि वो मुफ्ती साहब ज़रा मोतबर आदमी ही, पूरी दुनिया उनको जानते हैं, उनके ज़रिए से पैगाम पहुँचा देकर को। अल्लाह के रसूल ख्वाब में आको वजीफ़ा बोल को गए, तो तुम्हें भी सब पढ़ो, वो मैं भी पढ़ लेको अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वायरस से और इसके दीगर वबाई मर्ज़ों से बचने के वास्ते क्या कहते, 3 मरतबा सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये पूरी सूरत 3 मरतबा, और 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये, और 313 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। 3 बार सूरह फातिहा, 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद और 313 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। कितना बड़ा अच्छा वजीफ़ा है, तो उसका एहतमाम रखो, पूरी उम्मत को शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त आप सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप हर एक के पास मौजूद है। कोरोना वायरस के हवाले से पिछले 1-2 हफ्तों से, हम पिछले 10 दिनों से तकरीबन कुछ ख्वाब बड़े आम हो रहे हैं। फलां बुजुर्ग ने ख्वाब देखा, फलां बुजुर्ग ने ख्वाब देखा कि प्यारे नबी ख्वाब में आए और आकर प्यारे नबी ने कोरोना वायरस का इलाज बताया कि सूरह फातिहा 7 बार पढ़ लो, आयतुल कुर्सी 7 बार पढ़ लो, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 113 बार, इतने बार पढ़ लो, ये कोरोना वायरस का इलाज हो जाएगा। ख्वाब देखने वाला इन ख्वाबों को बड़ी अहमियत से बता रहा है, और अफसोस तो इस बात पर है कि बाज़ बड़े बड़े उलमा भी इन ख्वाबों को नकल करके कौम से कह रहे हैं कि कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए प्यारे नबी की ये तालीम है, लिहाजा इसका एहतमाम किया जाए। हम आपको बता देना चाहते हैं सबसे पहली बात कि गैर नबी के ख्वाब से कभी कोई हुक्म साबित नहीं होता है। नबी का ख्वाब है जो वही है, नबी का ख्वाब है जिससे हुक्म साबित होता है, नबी का ख्वाब है जिससे अल्लाह तबारक व तआला कोई तालीम इंसानों को देता है। गैर नबी के ख्वाब से कभी कोई हुक्म साबित नहीं होता है, कभी कोई तालीम साबित नहीं होती है, शरीयत का कोई हुक्म साबित नहीं होता है। और याद रखिए, अल्लाह और बंदों के दरमियान वास्ता बनना यह नबी का काम होता है, अल्लाह और बंदों के दरमियान वास्ता बनना यह पैगंबर का काम होता है। पूरी हिस्ट्री देख लो, पूरी तारीख पढ़ लो नबूवत और रिसालत की। अल्लाह ने अपने बंदों को कोई भी मैसेज दिया है, पैगाम दिया है, पैगंबरों के जरिए से दिया है, अंबिया के जरिए से दिया है। अल्लाह ने कभी किसी उम्मती को अपने और अपने बंदों के दरमियान वास्ता नहीं बनाया, अपने नबियों की तरह से वास्ता नहीं बनाया। लिहाजा कोई शख्स ख्वाब देखे और लोगों के सामने बयान करे, हाँ इसको फॉलो कर लो, इसको अपना लो, सही हो जाओगे, ये अपने आप को अल्लाह और बंदों के दरमियान वास्ता बना रहा है। और यही चीज़ें जो धीरे धीरे, मुझे माफ़ कीजिए, नबूवत का झूठा दावा करने तक इंसान को ले जाती है। ये गुलू है। सवाल ये है, ऐसे ख्वाब सहाबा को क्यों नहीं आए? सहाबा की जिंदगियों में, सहाबा की हिस्ट्री में कैसे कैसे मुश्किल मराहिल नहीं आए। खिलाफत का मौका था, प्यारे नबी के बाद खलीफा किसको बनाया जाए, सहाबा में कितना इख्तिलाफ हो रहा था। कोई कह रहा मुहाजिरीन में से हो खलीफा, कोई कह रहा अंसार में से खलीफा, कोई कह रहा चलो तुम में से एक खलीफा, हम में से एक खलीफा। कितने इख्तिलाफ के मौके आए, लेकिन पूरी तारीख पढ़ लो, कभी किसी सहाबी को ख्वाब में आके प्यारे नबी ने बताया हो इस मसले में ये डिसीजन ले लेना, कभी नहीं हुआ। हाँ, जमल और सिफ़ीन जैसे मारके पेश आए, जमल और सिफ़ीन जैसे मारके पेश आए, अल्लाह अल्लाह कितना अहम मौका था, पर कभी सहाबा के साथ ऐसा नहीं हुआ कि किसी सहाबी के ख्वाब में प्यारे नबी आकर बताएं, हाँ ये डिसीजन लेना, ऐसा करना। नबी को ख्वाब में देखा जा सकता है, इससे हरगिज़ इनकार नहीं है। और प्यारे नबी को ख्वाब में देखना ये इंसान के लिए बड़ा एजाज़ है, बड़ी करामत है। लेकिन ख्वाब में आकर प्यारे नबी कोई मैसेज दें, पैगाम दें, मेरी उम्मत को बता दो, ये याद रखो दीन में गुलू की बहुत बड़ी शक्ल है, दीन में गुलू का बहुत बड़ा मजहर है। ये इन सब बातों से इज्तिनाब करना चाहिए और इन सब बातों से परहेज करना चाहिए।